हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक 6 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले जाकर आप एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ सीखेंगे। आज हम लोग उससे पहले किस आधारित पर उसको जानने के लिए, उस वैसे प्रश्न को बनाने के लिए उसे हम रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब उस रूल को हमें जानना पड़ेगा। तो पहले हम उस रूल को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं, लिखा हुआ अंक गणित के आधारभूत परिमेय। किसकी? अंक गणित के आधारभूत परिमेय। अंक गणित के आधारभूत परिमेय है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अंक गणित के आधारभूत परिमेय इसका प्रतिपादन सी फंक्स ने किया था। किसने किया था? सी फंक्स, जिसका नाम क्या था? कार्ल फ्रैंकलिन गॉस नाम था, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सी फंक गॉस। किसने किया था? सी फंक गॉस ने किया था आधारभूत अंक गणित के आधारभूत परिमेय के। अब कहेगा कि आपके मन में सवाल उठा, सर हम बोले क्या कि अंक गणित के आधारभूत परिमेय है क्या? तो मैं बोला ये अंक गणित के आधारभूत परिमेय उसे कहते हैं जिसे हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सके, उसे अंक गणित के आधारभूत परिमेय कहते हैं। इसका प्रतिपादन सी एफ गॉस ने किया था, इसलिए सी एफ गॉस ने किया था। तो हम लोग देखते हैं आधारभूत के अंक परिमेय क्या है। हम लोग जानते हैं, पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा भाज्य संख्या और क्या जानना पड़ेगा? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर इस भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाकर पार्ट 1 वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो वह एक या एक से अधिक पदों से क्या हो? विभाजित हो। और अभाज्य संख्या क्या कहलाता है? वह सिर्फ एक से विभाजित हो और वह खुद अपने आप से, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बोल जैसे सर हम लिखे यहाँ पर 24 से क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे? 24 है जो 2 से भी विभाजित है, पूर्णतः 1 से विभाजित है, 12 से विभाजित है और 6 से भी विभाजित है। और यह 24 से यानी कि खुद अपने आप से भी क्या है? या विभाजित है। तो हम लोग 24 का क्या संख्या हो गया? भाज्य संख्या हुआ। 24 को हम किसके रूप में लिखेंगे? यहाँ पर 24 को हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में। कैसे लिखेंगे जो देखते हैं। इसको हम 24 को चाहे आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करें, इस तरीके से लिखेंगे 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यानी 24 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यानी कहने का मतलब 2 एक कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 2 का गुणनखंड सिर्फ एक ही है। सिर्फ कौन से कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से। इसके अलावा से किसी और संख्या से कट नहीं सकता। तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 2 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी क्या एक है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 24 से क्या था? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम किसके रूप में लिख दिए? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिए। इसी रूल को, नियम को हम लोग क्या कहते हैं? अंक गणित के आधारभूत परिमेय कहते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा आपको। फिर हम देखते हैं एक तो और भाज्य संख्या लेते हैं, 72 लेते हैं। कौन संख्या? भाज्य संख्या 72 है। 72 भाज्य संख्या कैसे है? कि 72 जो है किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 36 से कट रहा है और खुद ब खुद 72 से भी कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो सिर्फ कितने से कटे? 1 से कटे और अपने आप से कटे, वो कौन संख्या कहलाता? अभाज्य संख्या कहलाता। तो 72 को हम इस तरीके से सरल विधि में लिखें तो देखें 2 बार में 36 कटेगा, फिर 2 बार में 18, फिर 2 बार में 9, फिर 2 बार 3 से लगेगा, 3 बार में 3 तिया 9, 3 एकम 3। यानी 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य, अभाज्य और अभाज्य। तो अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो या कह सकते हैं, इस तरीका से भी कह सकते हैं, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में भी लिखा जाता है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा भाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या फिर से मैं आपको एक बार परिभाषा बता देता हूँ। भाज्य संख्या क्या, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा से, अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी और दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा अंक गणित के आधारभूत परिमेय का क्या है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अंक गणित के आधारभूत परिमेय का हम लोग चलते हैं। इसमें सीखेंगे एलसीएम निकालने की विधि और एलसीएम निकालने की विधि, एचसीएफ कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या क्या है, एलसीएम आप ऐसे भी आप लोग जानते हैं एलसीएम, और क्या जानते होंगे, एचसीएफ निकालने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूंगा। मान लेते हैं कोई एक संख्या है 20 संख्या है, कोई एक संख्या क्या है 30 है, दो संख्याएं हैं। हम पहला को 20 को क्या माने, ए माने, और 30 को क्या माने, बी माने सपोज है ना, ए को माने क्या 20 और बी को माने क्या 30 माने। तो हम पहले क्या निकालते हैं, ए और बी का एलसीएम निकालते हैं। ए और बी का क्या निकालते हैं, एलसीएम। ए और बी का एलसीएम का कहने का मतलब हुआ जहां ए है वहां क्या मान पुट करेंगे, बी पुट करेंगे, और जहां बी है वहां पर क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से 20 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, कितना बार में कटेगा 10, 15 गुना 30, फिर ये कितना बार में कटेगा, फिर नहीं कटेगा। फिर हम लोग देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। तो देखा जाए तो यह और आगे नहीं कटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना करने के बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे, लिखेंगे 15 गुना 10 गुना 2, 15 गुना के 10 150 गुना 2 हो जाएगा 300। इसका एलसीएम आ गया, यानी ए और बी का एलसीएम कितना आ गया, या लिख सकते हैं ए और बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20 और 30 का एलसीएम जो आ गया कितना, 300 आ गया। कितना आ गया एलसीएम, 300। उसी प्रकार हम लोग 20 और 30 का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एक बार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 20, 10 बचा, फिर लगाएंगे 20, कितना कट गया पूरा। या 30 और 20 का क्या आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया। जब इसका एलसीएम 300 और एचसीएफ 10 आया, तो एलसीएम की जगह पर हम लिख देंगे कितना 300, और एचसीएफ की जगह पर रख देंगे कितना, हम लोग रख देंगे, एलसीएम की जगह पर लगेंगे 10 रख देंगे। तो होता क्या, एलसीएम गुने फार्मूला होता है, हम आपको बताते हैं फार्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। फर्स्ट संख्या को हम लोग लिए हैं ए और सेकेंड संख्या को लिए हैं बी। तो लिख सकते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का मान पुट करेंगे, कितना 300 है, और एचसीएफ का मान कितना है 10 है। और इधर एलसीएम कितना है, ए कितना है 20 है, और क्या कितना है, बी कितना है 30 है। गुना करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर गुना करने के बाद 3000, इसको करेंगे 3 दूना 600, 00 क्या आ जाएगा 600 आएगा, जो क्या ही बराबर आया नहीं। तो दया कुछ तो क्या है, गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है। यानी गड़बड़ हम लोग कहाँ किए देखते हैं, 2 बार लिए 10 और 15 गुना 30 सही लिया हुआ है। और सॉरी, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग गलती, यहाँ 5 से भी तो कटेगा, 5 गुना 10 और 5 दिया 15, दया कुछ तो गड़बड़ है, एलसीएम गलती ले। अब कहेगा सर आपको तो एलसीएम भी नहीं आ रहा, आप क्या ले रहे हैं, एलसीएम भी गलती ले रहे हैं। हम आपको ये जानबूझकर इस तरीके से किए कि आपको क्या आया हो, समझने में आसानी हो। ध्यान से देखिएगा कि आप गलती हड़बड़ में गलती ना कीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा 20 और 30 का एलसीएम कितना, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, 5 गुना 10, 10 गुना 20, अब 5 गुना 10, 10 गुना 20, अब 20 हो गया 20 60।
यानी कि इसका एलसीएम कितना आया, 60 आया, एलसीएम 60 आया। तो एलसीएम 300 की जगह पर ना लिखकर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा। 60 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो देखिए दोनों क्या आया, बराबर आ गया। तो फार्मूला हमको तैयार हो गया। एलसीएम होता है किसका एलसीएम, कोई संख्या ए और बी का गुने एचसीएफ होता है किसका एचसीएफ, ए और बी का बराबर होता है ए इंटू बी होता है। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। और ए को कहते हैं फर्स्ट संख्या कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, सेकेंड संख्या कहते हैं। इसी में फार्मूला हम लोग दे सकता है इस तरीका से। एलसीएम क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए, और क्या पूछा आपको, एचसीएफ दिया रहेगा, अब फर्स्ट संख्या दे रहेगा सेकेंड संख्या, तो निकालना क्या, एलसीएम। तो लिखेंगे यहाँ एलसीएम बराबर, उधर क्या है बराबर को साइड ए इंटू बी है, गुना में इधर चला जाएगा, क्या बराबर को पट जाएगा तो भागा में एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी बटा एचसीएफ, यानी ए इंटू बी क्या है, ए है जहां ए फर्स्ट संख्या है और बी कौन संख्या है, सेकेंड संख्या। उसी प्रकार से आपको पूछ सकता है एचसीएफ भी पूछ सकता है, एचसीएफ। तो सेम कीजिएगा आप लोग, एचसीएफ को रहने दीजिएगा, बाकी सारा को बराबर के ऊपर टी, उधर क्या है ए इंटू बी है, तो एलसीएम गुना उधर जाएगा तो क्या क्यों होगा, भागा में एलसीएम। तो फार्मूला हो गया एचसीएफ बराबर ए इंटू बी बटा एलसीएम, जहां ए है फर्स्ट संख्या और बी है सेकेंड संख्या। फिर देखेंगे आपको ऐसा भी हो सकता है एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे और फर्स्ट संख्या दे रहे, अब पूछे कौन संख्या, सेकेंड संख्या, तो आप सेकेंड संख्या जिसको पूछेगा उधर रहने दीजिएगा, बाकी सबको इधर ले आएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कौन संख्या पूछा है, सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या दिया रहेगा तो गुना में रहेगा तो भागा में। बोलता है ऐसा भी हो सकता है एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ दिया रहे और क्या दिया रहा है, सेकेंड संख्या दे रहे हैं, फर्स्ट संख्या पूछे तो ये बटा गुना में रहेगा, इधर आप क्या क्यों हो जाता है, भागा में, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या। तो ये आपको क्या हो गया, 3 फार्मूला हो गया, 4 फार्मूला। ये क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा। आपको याद तो रखना मेन रूप से ये एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, और इसी को हम लोग मान पुट करके आगे पीछे कर क्या कर देते हैं, 3 फार्मूला या 4 फार्मूला के रूप में बना देते हैं। तो एक प्रश्न लेकर हम लोग इस तरीका से देखते हैं इस पर कि एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, किस तरीका से निकलता है एलसीएम है, इस तरीका तो आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको गुणनखंड विधि से भी सिखाऊंगा एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। अगर आपको दिया रहे 10 ही दिया रहे, जैसे अभी प्रश्न दिया था उससे भी प्रश्न बोलते हैं, ये दिया था 20 और 20 सेकेंड संख्या क्या लिए थे 30, इसका एलसीएम आया था कितना आया था 60 और एचसीएफ आया था कितना 10 आया था। तो मान लेते हैं एलसीएम ना दिया रहे, एलसीएम ना दिया रहे, एलसीएम ना दिया रहा तो प्रथम संख्या दे रहे हैं और सेकेंड संख्या दे रहे हैं और एचसीएफ दे रहे हैं, तो निकालना क्या एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या फार्मूला हम लगा देंगे, या चाहे तो वही फार्मूला पर लिखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम तो हम यही लिखने देंगे और एचसीएफ का मान दिया हुआ 10, तो 10 लिखेंगे, और फर्स्ट संख्या ए है और सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या की जगह पर 20 है और सेकेंड संख्या की जगह पर 30 है, ये गुना में आया तो इधर होगा क्या है भागा में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 20 गुने 30 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 30 गुना 60, जो कि निकला हुआ था। सेम इसी प्रकार से है, ऐसा भी कर सकता है, एलसीएम दिया 60, अगर हो सकता है आपको एलसीएम दे दे और क्या पूछ दे एचसीएफ पूछ दे, तो फिर सेम कर सकते हैं, इसको भी इसी तरीका से कर सकते हैं। बोल कैसे सर, देखिए इसको भी मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे, तो इस तरीका से दिया जा सकता है। हमको दे दिया क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, और एलसीएम दिया हमको 60, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, और ए फर्स्ट संख्या 20 और सेकेंड संख्या कितना दिया हुआ 30, तो ये गुना में उधर जाएगा तो क्या चिन्ह होगा भागा में, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 20 गुने 30 बटा 60,
तो क्या हो जाएगा, ये 30 दूना 60 और 2 दहों के 10 दूना 20, तो HCF बराबर हो जाएगा कितना 10, जो कि था नहीं, तो HCF क्या हो गया 10 हो गया। तो आपको पहला टाइप इसी तरीके से पूछ सकता है, सेकेंड इस तरीके से पूछता है, और ये क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखिएगा। तीसरा इस तरीके से पूछ सकता है, आपको क्या प्रथम संख्या ना दे, एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, और द्वितीय संख्या दे दे, सेकेंड संख्या दे दे, और प्रथम संख्या आपसे पूछे, तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा, सेम फॉर्मूला लिखिएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एलसीएम हमसे क्या, एलसीएम दिया हुआ 60 दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ 10 दिया हुआ, प्रथम संख्या फर्स्ट पूछा है, और सेकेंड हमें क्या दिया हुआ 30 दिया हुआ, तो गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 60 गुने 10 बटा 30 बराबर हो जाएगा 30 दूना 60 हो गया, और 10 दूना 20, यानी कि ए बराबर कितना गया 20, यानी प्रथम संख्या कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ। आपको प्रश्न यहीं तक नहीं रोकेगा, यहाँ देगा, हो सकता है आपको ए दे दे, फर्स्ट संख्या दे दे, एलसीएम दे दे, और एचसीएफ दे दे, और आपसे पूछे क्या सेकेंड संख्या पूछे कि क्या होगा, तो आप इसे भी बना सकते हैं। इसको फोर्थ रूल में लिख के बता देते हैं आपको, यहाँ पर डालने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला फिर आप वही भी लिखिएगा, क्या होता है HCF गुने LCM बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। आप पूछेगा सर पहले तो आप सब में लिखे LCM गुने HCF, हम क्या आपको वहां घुमाएगा, गुना में रहता तो कोई फर्क अंक में नहीं पड़ता, और कैसे सर, हम अगर 2 गुने 3 लिखे तो इसका करेंगे गुना कितना आएगा 6, इसी को अगर आगे 3 कर दें और आगे 2 को पीछे कर दें तो भी गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको डराने के लिए क्या कर सकता है, घुमा सकता है। आपको लगेगा, क्या लगेगा कि हमको तो सर क्या किए हैं, दिए हैं, हमको तो सिखाए सर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए इंटू बी होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम दिया हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है जैसे याद है वहां पर लिख सकते हैं, गुना में कोई अंतर होता नहीं है। एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ 10, और एलसीएम का मान दिया हुआ 60, अब प्रथम संख्या दिया हुआ 20, और सेकेंड संख्या में क्या कर रहा है पूछ रहा है, गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, 10 गुने 60 बटा क्या होगा 20 बराबर 20 दिया क्या होता है 60 होता है, 20 दिया क्या होता है 60, 0 से 0 20 दिया 60, 3 बार में कट जाएगा, तो क्या होगा 10 गुने 3 बचा, 10 गुने 3 बराबर 20, यानी बी का मान 10 दिया 30, बी का मान कितना आएगा 30 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, यानी कि कोई आपको 4 में से कोई 3 आपको दे देगा और एक क्या करने के लिए कहेगा, निकालने के लिए कहेगा। शायद हो सके आप फर्स्ट संख्या आपको दे दे और सेकंड संख्या आपको फर्स्ट संख्या दे दे, सेकंड संख्या दे दे और एचसीएफ दे दे, तो आपको क्या चीज निकालने के लिए बोलेगा एलसीएम। ऐसा भी हो सकता है किसी एचसीएफ दे दे और एलसीएम दे दे और फर्स्ट संख्या दे दे और सेकंड संख्या आपको निकालने के लिए कहा, तो आप इस तरीका से इस रूल से आप क्या कर सकते हैं, पूरा को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं, तो हम लोग समझ गए कि पहला फॉर्मूला हम लोग समझे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी होता है, यानी ए का मान और बी का मान, यानी ए क्या है फर्स्ट संख्या कहलाएगा और बी क्या कहलाएगा सेकेंड संख्या कहलाएगा। हम लोग क्या करने के निकालते सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के गुणनखंड विधि द्वारा सीखते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, तो हम लोग देखते हैं। यदि कोई संख्या हमें कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है कोई संख्या 20 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, यही दोनों संख्या लेते हैं, इसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 20 का गुना अभाज्य गुणनखंड कौन विधि द्वारा, एलसीएम। पहले लोग देखते हैं एलसीएम निकालिए, ज्ञात कीजिए कौन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, विधि द्वारा। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको 30 और 60 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो हम 20 लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिख दिया 30 लिख दिया। इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, तो देखते हैं गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 10 बार में होगा, 5 बार में और फिर 5 एकम 5। इसको देखेंगे तो 2 से लगाएंगे 15 बार में, फिर 3 से 5 और फिर 5 एकम 5, यानी 20 को गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 5। और उसी प्रकार से हो जाएगा 30 का गुणनखंड होगा, इसका 30 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने
3 गुने और 5 हो जाएगा। तो देखा जाए तो कुछ सभी पर कितना घात कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ एक ही संख्या 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर। जैसे a गुने a होता है a का स्क्वायर, उसी प्रकार 2 गुने 2 लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। गुना में कितना है 5 है, गुना में 5 है। तो हम निकालते हैं किसका 30 और 20 का क्या निकालते हैं HCF नहीं LCM निकालते हैं। तो LCM निकालने का विधि है कि उसमें जो उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन सेम दोनों में मिलना चाहिए, दोनों के हम बात कर रहे हैं, इसी को तो हम लिखे इस तरीका से, ये दोनों हम बात करते हैं। हम लोग देखते हैं ये भी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, लेकिन पावर हाईएस्ट पावर कौन है, इसमें देखा जाए तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 पर पावर 2 है, उसको लिखेंगे। और देखें क्या इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों में पावर तो सेम ही है, वो कोई भी लिख दें 5। लेकिन देख रहे हैं इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, फिर भी ना रहे तो भी उसको लिखना है। अगर पावर वाला सिर्फ ध्यान इतना रखिएगा, यदि पावर वाला रहेगा तो हाईएस्ट पावर को लिखना है, सबसे अधिकतम पावर को, और पावर वाला ना रहेगा तो लिखना है सबको सब उतार देना, नहीं मिलेगा तो देखें वो कहेगा सर इसमें तो पावर नहीं है, इसमें क्या पावर है, हम कहते इसमें पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 आपको है, लेकिन किसके रूप में 0 के रूप में। अब किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1, इस पर संख्या पर पावर कितना है 1 है, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 का मान पावर कितना है 1 है, यहाँ पर 3 पर पावर कितना है 0 है, इसलिए इसको ना लिखकर क्या लिखते हैं 3 पर लिखते हैं, 3 को लिखते हैं। अब गुना करें देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 गुने 3 होता है, 5 चौके 20 गुने 3 और कितना हो गया 60 हो गया। तो 30 और 20 का LCM क्या हो गया, LCM 30 और 20 का 60 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF क्या होता है, HCF कैसे निकलता है, जो देखिए 30 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 3 गुने क्या आया 5, और 20 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का स्क्वायर गुने क्या आ गया 5 आ गया। तो हम लोग देखते हैं इसमें तो देखते हैं 20 का इधर आया, हमको निकालना है कितना 30 और 20 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF निकालने का विधि होता है कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। अब क्या में HCF में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होना चाहिए, बिना कॉमन तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, और कॉमन के साथ साथ क्या होना चाहिए न्यूनतम घात मतलब होती है जो पावर सबसे कम रहे। तो ये दोनों में देखते हैं कि दोनों उभयनिष्ठ है, और दोनों जब उभयनिष्ठ इसका न्यूनतम घात कौन है 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है, तो हम 2 पर पावर 1 बोला, क्यों क्योंकि इसमें न्यूनतम घात दोनों में कौन है न्यूनतम घात है, 1 घात है न्यूनतम, इसलिए 2 लिखें। गुना क्या 3 इसमें है नहीं है, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ है तो नहीं लिखेंगे। इसमें दोनों में सेम है 5, हाँ सेम है, तो इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो दोनों तो खुद न्यूनतम ही है, तो हम लिखेंगे क्या 5, तो दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 30 और 20 का HCF कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि आप समझ रहे हैं, तो वो आपको मन में आया कि सर हाँ हमें समझ में आया, पहले तो हम क्या करेंगे कोई संख्या दिया रहेगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में पहले लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के विधि के रूप में दोनों को लिखने के बाद क्या करेंगे LCF निकालने का रहेगा, तो अधिकतम घात लेना है और उसमें रहे उभयनिष्ठ रहे या ना रहे सबको लिख के गुना करना, उभयनिष्ठ रहे या न रहे। अगर उभयनिष्ठ रहेगा तो घात क्या लेना अधिकतम लेना। और HCF निकालने का तरीका क्या हो गया, HCF निकालेंगे कि उभयनिष्ठ होना चाहिए और घात क्या होना चाहिए न्यूनतम, घात अधिकतम नहीं होना चाहिए। इस तरीका से निकालते हैं हम लोग क्या HCF निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग एक आध प्रश्न लेकर देखते हैं और उसका HCF और LCM निकालने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो आपको हम यहाँ पर क्या करेंगे LCM और HCF का पूर्ण रूप से परिभाषा लिख देंगे। तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा LCM और HCF का परिभाषा, आप देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके परिभाषा को लिख भी सकते हैं आप लोग। चलते हैं हम लोग, अब देखिए हम लोग प्रश्न बता, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम संख्या क्या है और द्वितीय संख्या क्या है, LCM गुने HCF क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, छोटी घात का क्या होता है, ये हम लोग देख चुके हैं।
अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। आपको जैसा बुक में दिखाई दे रहा होगा ये पिक्चर है, प्रश्न वाले 1.2 में देखते हैं। निम्नलिखित संख्या को आभार गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में क्या किए, व्यक्त किए। इस सबसे पहला एकदम सिंपल प्रश्न है। पहला ऑप्शन पहला दिया हुआ है कितना, 140 दिया हुआ। दूसरा क्या दिया हुआ, 156 दिया हुआ। तीसरा दिया हुआ 38, 25 दिया हुआ। और चौथा दिया हुआ है इतना। और पांचवा हो गया, पांचवा दिया हुआ 74, 29 दिया हुआ है। इस सब को किसके रूप में बदलना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। अभाज्य गुणनखंड होता है क्या, जो अभी आपको बताएं। इस तरीका से लिखिएगा, 56 लिखिएगा, इस तरीका से दीजिएगा। 56 दो बार मिलाएंगे, 7 गुना 14 हो गया और 8 गुना 16 हो गया। 7 गुना 14 एक बकेगा 6 16, 8 गुना 16। फिर दो बार में लगेगा, 3 गुना 6 और बचा 1 9 18, 9 गुना 18। फिर कितना से लगेगा, 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अभी कितना से लगेगा, 13 से लगेगा, 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 इंटू 13 होगा। यानी कि 156 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ये क्या है, सारा है जो अभाज्य गुणनखंड। क्या गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। कैसे, दो भी एक अभाज्य संख्या जो कि एक से करता है, खुद अपने आप से करता है। अगर अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा होगा, जिसमें बेसिक से पढ़ाया गया है। उसी प्रकार से हम लोग 38 और किसको लिखते हैं, 25 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। देखते हैं इकाई में 5, सबसे पहले हम इसको 5 से लगाते हैं, क्योंकि इकाई में कितना है, 5 है, तो 5 ही से कटेगा। तो 7 बच्चे 35, 3 बच्चा 20, 5 चौके 20, सॉरी 7 बच्चे 35, 3 32 और 6 बच्चे 30, 2 25 बचे 25। फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5 गया 16, 5 तिया 15, 1 बचा 15, फिर 5 तिया 15, 3 बार में। फिर अभी किससे लगेगा, 133 किससे लगेगा, देखिए तो 3 1 7, 3 से नहीं लगेगा, 5 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा नहीं, 11 से लगा कर देखते हैं। 11 एकम 11, 9 से 8 से नहीं लगेगा, 5 6 से देखते हैं, 6 गुना 12 1 13, 6 गुना 12 नहीं लगेगा। 7 से 7 गुना 14 नहीं लगेगा, 7 बचेगा और बचेगा 7 3 हो गया, कितना हो गया 7 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3 6 3 6 7 नंबर 7 से लगेगा। 7 एकम 7 गया तो 3 6 6 बचा तो 63 हो गया, 7 नमा 63। फिर कितना लगेगा, 19 से लगेगा, नहीं तो नहीं 19 से लग रहा है कि सर गलती हो गया होगा, तो 19 गुना 3 करके देख लीजिए, पता चला 29 27, 7 नमा 63, 7 एकम 7, 7 3 10 और 3 13, 6 63, ठीक है। 7 से गुना करके देख लीजिए, दोनों आता है 7 नमा 63, 3 हाथ में 6 और 7 एकम 7 और 7 और 6 कितना होता है, 14 12 13 होता है। और 7 से लगा, फिर 19 से लग गया। तो इस तरीका से इसको लिख सकते हैं, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने 5 गुने 7 गुने 19। या इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 5 गुने 5 को 5 का स्क्वायर गुने 7 गुने 19 लिख सकते हैं। फिर सेम हम लोग चलते हैं 505 के बारे में चलते हैं, 5005। तो देखते हैं 5 लगेगा, 5 एकम 5 सॉरी 10 व 5 गुना 10, 0 उतरा, 5 एकम 5। अब इसे हम देखते हैं 2 1 3 1 4, 5 से नहीं लगेगा,
कितना 11 से इसको बना लीजिएगा। मैंने 3 प्रश्न बनाया, 1 2 3, और आप कम से कम इसको आपको होमवर्क रहेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के में क्या करिएगा, बताइएगा। और सर साफ से नहीं दिखाई दे रहा, 74 और 29 है। कितना है, 74 और 29 है। तो 74 29 को आप नीचे अभाज्य गुणनखंड के विधि में लिख के हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये नहीं, ये वाला लिख के आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि लिखा ये नहीं लिखाएगा, इस तरीका से लिख के हमें बताइएगा। तो हम समझेंगे कि आप एक मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है आसानी तरीका से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें। अपना स्थिति इस तरीका से काम रखें कि आपके सामने रह रही औरत भी आपसे सुरक्षित महसूस कर सके। आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।